तो भाइयों एक और बार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के एक नए GTA 5 वीडियो में। और कंसिस्टेंसी देख सकते हो। वैसे पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, ट्रेवर ने ओनिल ब्रदर्स के घर को उड़ा दिया था, क्योंकि जो हमने डील क्रेक करी थी, ट्रेवर ने चाइनीज माफिया के साथ, उसके बीच में ओनिल ब्रदर्स ने अपनी उंगली करी थी और बोला था कि भाई आप ट्रेवर से ड्रग वगैरह मत खरीदो, आप हमसे खरीदो, हम ट्रेवर से सस्ते में आपको ड्रग बना के देंगे। और उस वजह से ट्रेवर का दिमाग खराब होता है कि हमारी डील खराब करने का तूने सोचा भी कैसे, और जाता है और उसका घर ब्लास्ट कर देता है, ओनिल ब्रदर्स के लोगों को भी मार देता है भाई। बाद में जाके ट्रेवर मिलता है माइकल से, जो कि उसका बहुत पुराना दोस्त है। अब माइकल की स्टोरी ये है कि माइकल और ट्रेवर पहले बहुत टाइम पहले साथ में चोरी करते थे और उनका एक दोस्त भी था ब्रेड। अब यहाँ पे माइकल देता है धोखा ट्रेवर को और उसके सामने प्रिटेंड करता है कि वो मर गया, पर वो मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है और लॉस सैंटोस में रह रहा था। तो बस ट्रेवर उसे मिलता है और मेरे को लगा मार धाड़ होगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। दोनों के बीच में हो गई सुलह, एकदम दोस्ती, और अभी वापस से काम करने लगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि माइकल ने उनके साथ जो एक तीसरा बंदा था ब्रेड, उसको भी मरवा दिया था और FBI एजेंट के साथ मिलके काम करने लगा था। पर ये सब चीजें ट्रेवर को पता होने के बाद भी उसने माइकल को क्यों नहीं मारा, या चीजें क्यों गर्मा गर्मी वाली नहीं हुई, पता नहीं। बाकी गेम में जाएगी, आज पता लगेगा कि ट्रेवर क्या पता धोखा दे और माइकल को ही उड़ा दे। देखते हैं भाई, कुछ भी हो सकता है गेम में। अभी तो मजे आने स्टार्ट हुए हैं, गेम में जाते हैं भाई। मेरे चेहरे से बड़े ग्लासेस थे तो मैंने हटा दिए हैं, बाकी देखते हैं। ओ लेस्टर का कॉल आ रहा है, बात करके देखते हैं। माइक, मैं ज्वेल स्टोर से आए पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। मैड्राजो को उसके घर के लिए पैसे पहले ही मिल चुके हैं। चलो मुसीबत खत्म हुई। तो हमने जो ज्वेल स्टोर की रॉबरी करी थी, याद होगा सभी को, वो किसके लिए करी थी? मार्टिन मद्राजो के लिए, जो कि बहुत बड़ा माफिया है। उसका घर हमने तोड़ा था और उसे $2.5 मिलियन हमें देने थे। तो लेस्टर ने कॉल करके हमें वही बोला है कि उसके पैसे उसको मिल गए हैं और तुम्हारे अकाउंट में भी थोड़े बहुत पैसे मैंने डाल दिए हैं, जो ज्वेल स्टोर की रॉबरी से हमें मिले थे वो। बाकी अभी हम जाने वाले हैं FBI एजेंट से मिलने के लिए ब्यूरो में। अभी FBI एजेंट का ना हमें लास्ट टाइम कॉल आया था कि आओ और मेरे से मिलो, तो इस वजह से इसको मिलने के लिए हमें जाना है। चलो भाई, काफ़ी दूर है ब्यूरो, पर हम जाएंगे, बातचीत करेंगे। बाकी तो वही है, ट्रेवर ने माइकल को मारा क्यों नहीं, वो मेरे चीज़ ना दिमाग से जा नहीं रही है। क्योंकि लड़ाई तो होनी चाहिए, अगर टेक्निकली देखे तो लड़ाई होनी चाहिए। 3 दोस्तों में इतना बड़ा धोखा करने के बाद भी उसे नहीं मारा। गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देते अपनी। बढ़िया है भाई, ब्यूरो हम लोग पहुँच चुके हैं। और ब्यूरो सच बताओ तो दिखने में बहुत सही है। ऑब्जर्वेटरी था क्या है? ने सही से रीड नहीं किया मे भी। हाँ, गेट वगैरह तो बहुत ही सुंदर है। बाकी मे भी हमें यहाँ से जाना है, जो बी है ना वहाँ पे हमें पहुँचना है। मे भी यहाँ से हम जा सकते हैं। हाँ, यही वाला रास्ता तो हो सकता है, मेरे को लग रहा है। हाँ यही है भाई। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, हमने रास्ता ढूंढ लिया। क्या 1 मिनट आ गए क्या हम लोग? देवी कैसा है भाई? वैसा ही जैसा उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन खबर अच्छी नहीं है। पता नहीं किस बारे में बात कर रहा है। मुझे पता था कि तुमने वो ज्वेलरी की लूट की है। देव, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है यार। इसे भी पता लग तुम गया। भाड़ में जाओ। ठीक है, मैंने चोरी की तो चल अरेस्ट कर मुझे। जानता है मेरी जिंदगी बच जाएगी इससे, क्योंकि तूने जो कहा था वही हो रहा है। क्या याद है तूने क्या कहा था? ट्रेवर कुछ दिन पहले आया है, लेकिन अब तक किसी खास चीज के बारे में बात नहीं की उसने। लेकिन अगर नहीं, जब वो ये सवाल पूछने लगता है तुम कनाडा के सीमा के दक्षिण में कीड़ों की फीड क्यों नहीं कर रहे हो? ओह, हम परेशानी में हैं। हाँ, बहुत बड़ी। हम इसमें है ना एक साथ। वाट लगी तो है। अगर तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, तो शायद इसका मतलब है कि मेरी प्रॉब्लम कुछ कुछ तुम्हारी प्रॉब्लम है। नहीं। अगर मेरी नौकरी चली जाए तो कोई मेरे ऑफिस में आएगा और मेरी फाइल्स पढ़ना शुरू कर देगा, तो वो देखेंगे कि मैंने क्या किया। मुझे बहुत कुछ पता है, मैं दलील दे सकता हूं। मुझे 5 साल मिलेंगे, लेकिन तुम कुत्ते भाड़ में जा साले एहसान फरामोश। मैंने तेरा करियर बनाया है। खैर, रफ्तार है क्या? तो बेहतर होगा कि हम साथ मिलकर एक दूसरे को बचाएं, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि अब हम इसे बर्बाद नहीं होने दे सकते। क्या चाहिए तुझे? ये आदमी फर्डिनेंड कैरीमाओ, एजेंसी क्लेम करती है कि ये मर गया है। ब्यूरो में हम सोचते हैं कि वो बकवास कर रहे हैं। हमें लगता है कि उससे कहीं पूछताछ की जा रही है। तो जाहिर तौर पर उसके पास कुछ जानकारी है जो मुझे और मेरे सीनियर्स को सर्कुलेशन से बाहर कर देगा। साले उन एजेंसी वालों ने कोने के ऑफिस में ताला लगवा दिया है। बॉडी वेरीफाई करने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊंगा? खैर, तुम इससे पहले भी मरने का नाटक कर चुके हो, है कि नहीं?
ये क्या था? मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ। जब उठ जाओ तो मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा कि क्या करना है। चलो भाई, इसको हमें कॉल करना है। पर एफबीआई एजेंट भाई, मतलब ये क्या सीन चालू है? हम तो उसके साथ मिलके कुछ काम मिला कर क्या? रहे हैं। कोई जॉन डो ही है, गोरा आदमी, ओवरवेटेड, 45 से ज्यादा की उम्र, शायद कोरोनरी है। क्या हुआ? चलो एक फोटो निकालते हैं। इसके कूल्हे और पेट में जमा चर्बी ब्रीडर और बर्गर के शौकीन होने का संकेत देती है। शायद एक हमें इसकी आंत में मिलने वाला है, जो अभी भी इसके रैपर में है। स्कॉच के बॉटल और एडवुड्स के पैक के ठीक बाजू में। ये ले। भाई हमसे तो करो ही मत ये सब चीजें। हम किस लेवल के गुंडे हैं तुम्हें पता नहीं है। मार्टिन मद्रा जो भी हमसे डरता है, ऐसा हम बोलते हैं अगर $2.5 मिलियन नहीं दिए होते तो। भाई जो भी है। क्या तुम यही स्लैब पे खत्म होना चाहते हो? यस भाई, मार दे अगर हिम्मत है तो। ओ माय गॉड, ये भी एजेंट है क्या? ये भी कपड़े से तो चपरासी लग रहा है वैसा मेरे को। कोई खास बात लग नहीं रही है इसमें। खाएगा ये मेरे हाथ का, खाएगा। मारो क्या इसको, मारो। ये ले। इन सब चीज़ों में तो भाई मैं एक्सपर्ट हूँ। निपटा दिया एक को। अभी मेरे ख्याल से ना हमें उस भाई को फ़ोन करना पड़ेगा। बाकी ये सब है क्या? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ यार, सच्ची में डेड बॉडी किसी महिला की यहाँ पे है। उसके अलावा एक और डेड बॉडी यहाँ पे है। ये लोग कर क्या रहे? किडनी निकालने का सिर्फ बिजनेस नाम से करते किसी क्या? की लाश का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, आया देव का फोन आया, FBI एजेंट का। मुझे टैग मिल गया है फर्डिनांड कैरेमोव का, लेकिन वो किसी औरत पे लगा हुआ है। ये तुम्हारा आदमी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उस एजेंसी ने लीक को रोकने के लिए निचली मंजिलों में ताला लगा दिया है। मुझे एक आदमी मिला जो पावर काट के तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता है, लेकिन अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें सीढ़ी से ऊपर जाना होगा। चलो भाई, सीढ़ी से हमें ऊपर जाना है इधर से बाहर निकलने के लिए। और एक आध बंदा हमारी मेहनत मतलब मदद भी करेगा। भाई कहाँ हाथ ऊपर करवाएगा बता? हम किस लेवल के गुंडे हैं तेरे को मालूम नहीं क्या? ये ले भाई, पैरों पे गोली मार के खत्म कर दूं मैं। निशा, ओए ये 1 मिनट यार, इतनी गोली लगने के पास कोई कैसे जिंदा रह सकता है? तेरी बारी भाई। ये कौन मार रहा है तो सही कोई यहाँ पे। गया ये भी। इसी बात पे शॉटगन लेके आया क्या ये? अलार्म बजने लगे। जितने भी लोग हैं सभी मेरे ख्याल से यहीं पे आ रहे होंगे। देखो एक और आ गया। मैं मार दूंगा भाई, मेरे को दिक्कत नहीं है ये सब चीजों से मारने में। तो खत्म हो जा भाई। क्या अभी जिंदा रह के क्या करेगा? ऊपर जाने के लिए मैं भी वो एग्जिट डोर जो पीला वाला है वहीं से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। उसके अलावा ओ ये है यहाँ पे कोई, जिसे मैंने गेस किया था। क्या कर रहा है मामू? आजा यार। 1 मिनट। ओ ये इधर किसे आ गया है? रश कर दिया बंदे ने हमारे ऊपर। एक मेडिकेट पड़ी हुई है सामने वाले टेबल पे, मे बी उसे हम यूज़ कर सकते हैं। पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये ले, सामने टेबल के नीचे कोई बैठा हुआ है, खोपड़ी दिख रही है। ये लो गया। आई थिंक हेडशॉट तो लगा है। ये फ्लोर पे जितने भी लोग थे मैंने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया है। अभी निकल सकते हैं हम लोग। फायर। ओए ये देखो, रुक जाओ। बस मुझे यहाँ से निकलने दो। गया भाई, ये भी गया। अभी मेरे पास 12 बुलेट ही बची हुई है। ये देखो, वो ये तो नॉर्मल था कोई, मतलब डॉक्टर वगैरह था जिसको हमने टपका दिया। पर हाँ, अगर हमारे हाथ में सीढ़ियों से लगेगी जाना तो- होगा। अच्छा, ये लिफ्ट नहीं चल रही है क्या? आ जाओ भाई। सीढ़ियाँ कहाँ पे है? फायर एग्जिट। अच्छा यहाँ पे है क्या सीढ़ियाँ? चलो बढ़िया है। हाँ हम डॉक्टर लॉकडाउन है। ले साला लो। मुर्दा ही रहना चाहिए था मुझे। मुर्दा रह के भी क्या करते हैं हम लोग? ये जो काम कर रहे हैं उससे बेटर ही है। इजी पीजी। इसी बात पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रुक जाओ। हाँ रुक जाएंगे भाई तेरे को मार के। ये हमारा शूटिंग स्किल भी 1 लेवल अप हो गया क्या? क्या बात है भाई, प्रो बन रहे हैं हम लोग इसमें भी। अभी कोई है क्या यहाँ पे? एस्केप थ्रू विंडो। विंडो कहाँ पे है भाई? ये ले, शॉटगन बढ़िया है। अरे क्यों नहीं चल रही है? ये लो। और है क्या कोई यहाँ पे? ये ले, ये ले भाई। फुटस्टेप जो हम सुनते हैं ना भाई, फ्री फायर खेल के ना कान हमारे पक चुके हैं। अभी हमें पता लग जाता है फुटस्टेप सुन के कि कौन कहाँ से आ रहा है। तो हमसे तो मस्ती करो ही मत। यहाँ से हमें ये वाली जगह पे कोई तो ग्रीन मार्क आ रहा है ना वहाँ पे। अच्छा ये अंदर की साइड पे ही है, यहाँ से लेना है कुछ। ये लो भाई, कुछ तो मिला मेरे को। अब मेरे को ये नहीं ध्यान दे पाया कि मैंने क्या उठाया, पर कुछ तो लिया।
और हम यहाँ पे जो एक बंदे के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए आए थे वो भी हमें पता लग गया कि वो स्कैम था। किसी और इंसान को मार के उसके ऊपर उसके नाम का टैग लगा दिया कि वो मर गया है, बल्कि वो जिंदा है। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो अभी भी जिंदा है। ये FBI एजेंट जिसे ढूंढ रहा है वो। चलो हम आ चुके हैं अभी बाहर, और मे भी मेरे को लगता है ओ माय गॉड पुलिस पीछे पड़ चुकी है। चलो गाड़ी लेके निकल लेते हैं यहाँ से। स्टॉप स्टॉप। नहीं कल आना कल आना। नहीं होगा भाई, तुम लोगों से नहीं होगा। हम जाने वाले हैं ये वाली साइड से सामने वाली साइड की ओर, और उसके बाद थोड़ा साइड से हम लोग निकल लेंगे। चलो भाई, पुलिस से हमें पीछा छुड़वाना है बस, और बाद में हमारा काम हो गया। यहाँ हम छिप सकते हैं क्योंकि ऊपर की साइड से कैमरा भी नहीं आएगा, मतलब विमान से। विमान बोले तो हेलीकॉप्टर से हमें कोई देख नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर है छत। बाकी अगर कोई आसपास से आ जाता है तो हाँ हमें पकड़ सकते हैं, वो बात अलग है। पर मेरे को लगता नहीं है कि कोई हमें पकड़ने के लिए ये वाली जगह पे तो आने वाला है। मेरे ख्याल से हमें छिपने के लिए कोई दूसरी जगह देखनी पड़ेगी। ये जगह तो कुछ काम की है नहीं। अभी मेरे ख्याल से यहाँ पे तो काम हो जाना चाहिए। हाँ हो गया, चलो लेट्स गो भाई। पुलिस हमारा पीछा छोड़ चुकी है। फ्रैंकलिन को कॉल करते हैं और बातचीत करके बड़े भाई एफ सुन, मुझे तुझसे बात करनी है जल्दी। वो शहर के बाहर जो बड़े तेल के पीपे हैं वहां मिलना, एल पूरो हाइट्स। और ध्यान रख कोई तेरे पीछे ना आए। बड़े भाई क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। चलो भाई, फ्रैंकलिन को हमने बुलाया है हमें मिलने के लिए, और एक ऐसी जगह पे तेल के पीपे। कहाँ पे तेल के पीपे? दवे को कॉल किया है, FBI एजेंट को। ये क्या बकवास था? तू जानता है कितने पुलिस वालों से पाला पड़ा मेरा। माफी चाहता हूँ, अगर ये सांत्वना की बात है तो वे लोग अच्छे नहीं हैं। ये सब हो क्या रहा है? वहाँ बाहर एक बड़ा टारगेट है, कुछ जो नजर नहीं आ रहा है। डेटा एल्गोरिदम्स कुछ और इशारा कर रहे हैं। इसे जो भी ढूंढेगा, चाहे ब्यूरो या फिर एजेंसी, उसकी फंडिंग में बहुत बड़ा उछाल मिलने वाला है। तेरी फंडिंग से मुझे घंटा फर्क पड़ता है। मैं ये काम नहीं करने वाला डेव। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे बॉस से मिलने की जरूरत है। हम डाउनटाउन में FIB और IAA बिल्डिंग्स के बीच के प्लाजा में रहेंगे। IAA बिल्डिंग? तू पागल हो गया है क्या? उन लोगों से भिड़ने के बाद मैं उन्हीं के पास आऊंगा? रिलैक्स, वो उस तरफ नहीं देख रहे होंगे। वो कभी भी इनसाइड जॉब की उम्मीद नहीं करते। चलो तो हमें दवे को भी मिलने के लिए जाना है, पर उससे पहले हम लोग मिलने वाले हैं फ्रैंकलिन से, एंड उसके बाद हम दवे से मिलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, बस पहुंच गए। यहाँ पे ही लोकेशन है ना? हाँ यही वाली लोकेशन है भाई। जगह तो बहुत ही तगड़ी ढूंढी है हमने। ये रहा फ्रैंकलिन, बातचीत करके फ्रैंकलिन, देखते हैं। क्या हुआ बड़े भाई? तुझे शहर से बाहर निकलना होगा। लेकिन शहर से बाहर मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं तो है। फिर कोई ट्रिप ले ले, लॉन्ग ट्रिप। पंगा क्या हुआ है ये बताओ। बहुत कुछ हुआ है, समझा? देख, तुझे याद है मैंने कहा था मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, फेड्स को, जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद मेरा ख्याल रखा। बताया था क्या? हाँ बताया था, मतलब बताया ही होगा। पता नहीं यार, मैं दिन में इतने सारे झूठ बोलता हूँ कि सच याद नहीं रहता। बकवास जिंदगी है हाँ, मेरी। लेकिन तुम्हारी इसी बकवास जिंदगी ने मेरे को बहुत पैसे दिलाए हैं। तुम्हारे साथ एक काम किया है और मैंने इतने पैसे कमाए जितने पूरी जिंदगी में नहीं कमाए। हाँ मतलब मैं बहुत अच्छा चोर हूँ। ये एक अलग झमेला है जो मुझसे सुलझाया नहीं तो चाहता। मामला क्या है भाई? ब्यूरो वाले के साथ क्या मामला है? एक जोकर है, मतलब ठीक ठाक आदमी है, नहीं साला हरामी है। हमने एक समझौता किया था कई साल पहले, लेकिन सब वैसा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। गलत आदमी मारा गया, इसीलिए मुझे एक गवाह की तरह रखा गया, लेकिन दुनिया से छुपा कर। उसने मेरी मदद की, मैंने उसका राज किसी से बताया नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब हाल ही में मैं रिटायरमेंट से बाहर आ गया। मतलब वो सामने आया, उसने मुझसे मदद मांगनी शुरू की, बकवास काम करवाने लगा। मतलब मैं फेड्स के लिए काम करता हूँ फ्रैंकलिन। क्या बोल रहे हो भाई? अरे क्या बोल रहे हो? मतलब तूने सबसे बुरी बात तो सुनी ही नहीं है। मैंने तुझे ट्रेवर के बारे में बताया था। हाँ? वो शायद बताया था, याद नहीं ठीक से। शायद बताया था, मतलब तूने पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी। वो पता नहीं, वो जीता जागता शैतान है, एड़ा है वो। तो चलो चलकर साले को दफन करते हैं ना। हाँ कोशिश कर ले, भगवान तेरी मदद करे। क्या? देख, ट्रेवर और मेरा एक अतीत है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा और पेचीदा सा। देख, मैंने कई काम किए जिस पर मुझे फक्र नहीं होता। मैंने कभी खुद को कोई महान इंसान नहीं समझा, लेकिन जिस दिन तू ट्रेवर से मिलेगा ना फ्रैंकलिन, तुझे मैं महान लगने लगूंगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे भाई सच है, नहीं पता। मैं ही पागल था। सोचा दोनों तरफ से खेलने की कोशिश करता हूं। सोचा इस सब से निकलने का एक रास्ता मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखो तुमने मेरी बहुत मदद की है। अगर इस हिसाब से देखूं तो मेरे को भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए ना। मेरी मदद करना मतलब मौत है। यार मैं ये सब बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ भाई। अगर ब्यूरो तुम्हें कोर्ट लेकर नहीं गया ना, तो वो साला हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और जब तक मैं इधर हूं ना, कोई भी साला हराम का पिल्ला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और ना ही तुम्हारा बिगाड़ सकता है माँ की आंख।
ये बात। ए, तू अच्छा लड़का है फ्रैंकलिन, मैं तेरी कदर करता हूँ। और मैंने कहा था ना, मैं एक बहुत अच्छा चोर हूँ। तेरे लिए कुछ ढूंढ लूंगा, बहुत बड़ा। अब चल, अच्छा होगा तू निकल जाए। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तो हम तुम्हारे साथ हूँ लोग मैं। निकलने वाले हैं। मे बी हम लोग फ्रैंकलिन निकल चुका है सिटी से बाहर। लेट्स गो भाई, मैंने कुछ और ही सोचा था। फ्रैंकलिन सिटी छोड़ के जा चुका है और हमने ऑलमोस्ट उसे सभी चीजें बता दी है जो हमारे साथ घटना पास्ट में घटित हुई है। तो मे बी उसे अभी सभी चीजों के बारे में पता है जो जो उसे जानना चाहिए। और हमें उसने मतलब उसको हमने भेज दिया है सुरक्षित रहने के लिए, क्योंकि हमारे जो जिस हिसाब से वाट लगी पड़ी है ना, वो थोड़ी अजीबी टाइप की है और उसे ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसी वजह से हमने उसे बचाने के लिए ही बाहर भेजा है, राइट। मतलब माइकल इतना भी बुरा नहीं है। जैसे उसने बोला कि जब तू मिलेगा ट्रेवर से तब तुझे पता लगेगा हम कहाँ जाने वाले थे। हाँ यार, हम ब्यूरो पे जाने वाले थे, पर उससे पहले हम लोग कपड़े चेंज करेंगे एंड उसके बाद ब्यूरो जाएंगे। तो आज जैसे हमने बोला भाई, ट्रेवर को जब तू मिलेगा, फ्रैंकलिन को कहा है, उससे बात। हाँ ट्रेस, क्या बात है? क्या बात है? आप मजाक कर रहे हैं? आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैंने की? मैंने तो तुम्हारी जिंदगी पहले ही खराब की थी। वो बोट वाला किस्सा याद है? मजाक मत उड़ाइए आप। आपको पता है ना कि यही सब मेरी जिंदगी थी। फेम और शेम मेरे लिए एक कमाल की अपॉर्चुनिटी थी। आप सच में एक नंबर के कमीने इंसान हैं। 2 दिन में ये सब भूल जाओगे, फिर समझ में आएगा कि मैंने तुम पे एहसान किया है। कभी सही बात नहीं, मैं आपसे नफरत करती हूँ। तो जो अभी ट्रेसी का कॉल था, ये माइकल की बेटी थी जो इसके ऊपर चिल्ला रही थी कि आप एक नंबर के कमीने इंसान हो। मतलब माइकल की लंका लगी पड़ी है। ये होगा एक नंबर का, मतलब बहुत ही टॉप लेवल का माफिया, पर इसके घर में इज्जत जीरो है भाई। ना इसके बच्चे इसे पसंद करते हैं, ऊपर से कांड इतने घटित होते रहते इसके साथ। मतलब इसकी जिंदगी ना हमारी जिंदगी से बहुत ही खराब है भाई। और दवे से भी हमें मिलना है, पर हाँ कपड़े वगैरह पहन के, राइट, अच्छे वाले कपड़े पहनेंगे। ये वाले कपड़े में तो हम लोग नहीं घूमने वाले हैं। बाकी देखा जाए तो फ्रैंकलिन को बोला है वैसे, जब ट्रेवर से मिलेगा तब तुझे पता लगेगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। और ये बात मैं मानता भी हूँ, क्योंकि फ्रैंकलिन कुछ भी करता है। कपड़े का स्टोर कहाँ पे है भाई? मेरे ख्याल से हम गलत रास्ते पे आ गए हैं क्या? हाँ, गलत रास्ते पे नहीं है, सही रास्ते पे, पर दरवाज़ा इस साइड पे है। कौन से कपड़े खरीदे भाई? मे बी ये शर्ट मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। सच बताऊँ तो और भी हम कुछ ट्राई कर सकते हैं। ये वाला भी मेरे को अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है। इसमें देखते हैं कि क्या है। मे बी ये पीला वाला नहीं, ये बढ़िया है, रेड वाला बहुत सही लग रहा है भाई मेरे को। ये खरीद लेते हैं। ये कितने का है? $49 का ना? हाँ, अभी नीचे पहनने के लिए कुछ खरीदे या ये सही है? मेरे ख्याल से नीचे पहनने के लिए एक जीन्स खरीद लेते हैं हम लोग। वो ये तो एकदम घूमने, वो यार एकदम चटक है एकदम। नहीं, ये चटक वगैरह हम नहीं खरीदेंगे। ये सही है भाई, लेट्स गो भाई, ये खरीद रहे हम लोग। कपड़ों का ताम धाम हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं ब्यूरो एजेंट, FBI एजेंट दवे से, जिसने हमारी लाइफ के वाट लगा के रखी है। सच बताऊँ तो मैं बोलना कुछ और चाहता था, पर फैमिली फ्रेंडली हम लोग, तो इस वजह से यहाँ से निकल लेते हैं। और वो कहाँ पे मिलेगा? ये रहा, देखो यहाँ पे ये रुका हुआ है। मिलते हैं इसको और बातचीत करके देखते हैं। भाई मेरे को पता नहीं, पर ये ना दवे थोड़ा अजीब ही इंसान लगता है। पर जिस हिसाब से इनकी डील हुई है वो तो हमें नहीं पता है कैसी डील हुई है, काफ़ी टाइम पहले हुई है। तो उस हिसाब से देखें तो हम लोगों को कहाँ जाना है? ये वाला ब्रिज ही लेना है ना? हाँ, ये वाले ब्रिज से हम जाएंगे ऊपर और उसके बाद यही ब्रिज है क्या? लोकेशन तो बहुत टेढ़ी है भाई। अच्छा, यही जगह है, सही सही लोकेशन है भाई। यहाँ कर देते हैं अपनी कार खड़ी। कार की हालत देख के भी मेरे को बुरा ही लग रहा है, पर चोरी की है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ गए हम लोग FBI ब्यूरो में। ओ ओके, ये क्या बिल्डिंग है भाई? क्रेजी भाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। कहाँ पे? अच्छा, ये सामने की साइड पे टेबल पे बैठे हुए हैं क्या ये लोग? इसने तो पूरी अपनी टीम बना के रखी है क्या? हाँ हे माइकल, डेविड, क्या बात हुआ? है? तूने बताया नहीं सब एक साथ मेरे लेने आएंगे। सॉरी गाइस, लेकिन ये चिकना सिर्फ मेरा है। विलियम, स्टीव हैंस, मेरे दोस्त, शायद तुम्हें ये पहले से पता है। सॉरी यार, तेरा नेम टैग शायद गिर गया होगा। हो वाह, बढ़िया है, क्या बात है। मुझे याद से लिखना होगा, और तुम्हारा भेजा उड़ाना भी, परेशान आत्मा। एंड्रेस, नोट कर रहे हो? ये आइटम हो पूरा करिश्मा है, इसे मेरे शो में लाना चाहिए। तुमने मेरा शो देखा है? कौन सा शो? वो वाला जिसमें गाड़ी की शोरूम में सेल्समैन जैसे कपड़े पहनना सिखाते हैं? तो अच्छा किया हमारे दोस्त मिस्टर के को लेकर। काम करके मुझे भी खुशी हुई। अपनी सरकार की अंदरूनी लड़ाई में उनकी मदद करने में मुझे मजा आता है। लेकिन तुमने एक गलती कर दी। क्या गलती की येड़े?
देखो जरा अपनी आवाज में नरमी लाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगा। अब मजाक बंद करो, समझे कॉमरेड? मुझसे और मेरी टीम के साथ तुम इज्जत से पेश आओगे, समझे? तू पहले मुझे टीम की डेफिनेशन समझा दे। टीम में सिर्फ तुम तीनों हो? या फिर महान एफआईबी, या फिर पूरी सरकार? क्योंकि मैं इस पे बहस करने को तैयार हूं कि अब तक तू खुद अपने लोगों के साथ तमीज से पेश नहीं आया है। तो फिर तुम इसकी शुरुआत मुझसे ही क्यों नहीं करते? जो चाहो करूंगा। भाई लफड़ा तो हो चुका है, केड़ा वाला वो भी। हमें सूचना मिली है कि उन्होंने मिस्टर के को एक लोकल एजेंसी स्टेशन में रखा हुआ है। मैं अभी अभी उस आदमी से निपटा हूं। एजेंसी उनसे पूछताछ बढ़ा रही है कॉर्नर के ऑफिस में तुम्हारी पागलों वाली हरकतों की वजह से। इससे पहले कि वो कुछ उगले, हमें वहां से निकल जाना चाहिए। मैंने वही किया जो एजेंट नॉर्टन ने करने को कहा। हाँ सही बात मुझे है। लगता है तुम एक ऐसे पुराने एजेंट के साथ शामिल हो रहे हो जो अतीत के गौरव से दूर हो चुका है। ये तुम्हारी पहली गलती थी, ओह, लेकिन अब तुम मेरे आदमी हो, समझे? मेरा करियर इस पे निर्भर करता है और ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो चूंकि अब हम साथी हैं तो ये तुम्हारे लिए भी उतना ही जरूरी है। अच्छा जी, अब नाटकी साथ मारेगा। में दौड़ लगाओ बच्चे। भाई वो रहा तुम तो भी है इसके साथ माइकल जाओ का। डेव। किसी पुराने कुत्ते को नए पैतरे नहीं सिखाए जा सकते। मतलब मेरे ब्यूरो ख्याल के से पास ईस्ट एलिस में बहुत कुछ है। केविंगटन सप्लायर्स ईएल रेंचो के सामने। तुम हमें वहां ले चल सकते हो? हाँ, अच्छी सुनसान जगह लगती है जहाँ कंपनी से छुपाकर काले धंधे करना आसान होगा। तो क्या हुआ? तो इसका मतलब फेडरल वाले तुम्हारे साथ नहीं है और जनता चाहती है फेडरल गवर्नमेंट का काम एक खुली किताब जैसा हो, बशर्ते कि वो बंद और पारदर्शिता तुम्हारे अनुकूल हो। मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ, असली खिलाड़ी तो तू है। तो यहाँ पे एफबीआई एजेंट सभी के सभी मिलके ना माइकल का फायदा उठा रहे हैं, जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है। और हाँ, माइकल और एक जो बंदा था उसके सामने जिसके साथ इसकी हाथापाई हो गई, लफड़ा तो होगा इन दोनों के बीच में, मेरे को लग रहा है। और मुझे लगता है माइकल को उसे मार देना चाहिए, जिस हिसाब से उसने अच्छी कार है, गला लोगों दबाया के था। पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया है। मुझे तुमसे कई चीजें करवानी है। तुम कुछ लोगों को अपने साथ ले लो। पहला आदमी है फ्रैंकलिन क्लिंटन। देख, मैं उस बच्चे को बिल्कुल नहीं जानता, उसने बस मेरी कार ठीक करवाई थी। उसे कॉल करो, नहीं तो हम कुछ लोगों को उसकी आंटी के घर भेज देंगे। वाह क्या है, बात ठीक है, है। धमकी दे रहा है क्या? चलो फ्रैंकलिन को कॉल करना पड़ेगा अभी हमें। भाई बहुत खराब अरे आदमी भाई, है। अभी थोड़ा बिजी हूँ, हम बाद में बात कर सकते हैं क्या? सॉरी तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तुझे याद है मैंने तुझसे पहले क्या कहा था? वो काम हो रहा है। मुझे एल रांचो के पास आकर मिल लेना। पिछली बार मिले थे, वहां से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, समझ गया। एल अच्छी बात रांचो? यह है मैं इधर ही हूँ। अब चलो। ट्रेवर फिलिप्स। ओ पागल हो गया है क्या? मैं उसे कॉल नहीं करूंगा। मुझे पता था तुम ये कह सकते हो, इसीलिए हमने उसे पिकअप कर लिया है। तुमने बेवकूफी की डेव, बहुत बड़ी बेवकूफी। तुम प्लान के बारे में चिंता करो, ठीक है? मिस्टर के को आए स्टेशन से बाहर निकालना। कार्यवाही पर नजर रखने के लिए क्लिंटन गली के उस तरफ तैनात रहेगा। फिलिप्स तुम्हें वहां पहुंचाएगा। तुम नीचे जाओगे और उन्हें बाहर निकालोगे। ये काम करने के लिए तुम्हें मुझसे बेहतर कोई नहीं मिला। तुम हमारे लिए बाकियों से बेहतर हो। क्या बात है, और तुम ट्रेवर को भी इस काम में ले आए हो। अब उसे भाई। बताएंगे कि एफआईबी से मेरा कितना पुराना दोस्ताना है। तुम्हें समझदार लोगों की जरूरत है। हम सिचुएशन को कंट्रोल में रखेंगे। समझदार? कंट्रोल? हाँ, समझदार ट्रेवर को कंट्रोल करके दिखाओगे तो इनाम दूंगा। देखता हूँ वो कितना कंट्रोल में रहेगा जब वो उस आदमी को देखेगा जिसने मुझे मारा और ब्रैड को जेल में डाला। हो सकता है मैं पीछे रुक जाऊं। हाँ, हो सकता है इससे तुम्हारी जान बच जाए। तो जो देव है हमारे साथ, उसने ही ब्रेड को मारा था और इसने ही अभी ट्रेवर को भी प्लान में शामिल कर दिया है। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग करना क्या चाहते हैं, पर लंका बहुत गंदी लगने वाली है। यहीं पे हम लोग कौन सा था ये, एल्टन वगैरह जो भी जगह है, हाँ यहीं पे मिलने साला वाले तुम्हारी थे। हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लाने की? हाँ, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुझे तो साले मैं बाद में देखूंगा। ये आज कौन भी है चुके ये हैं। कमीना साला? नहीं, ये भी एक नंबर का कपटी है साला। नहीं तुम नहीं। ए टी, चल बहुत हो गई तेरी फालतू की ड्रामेबाजी। इसकी माँ का। फ्रैंकलिन, अच्छा होगा तू यहाँ से कट ले, चल। नहीं भाई, मैं इधर ही ठीक हूँ, कहीं नहीं जा रहा। वाह, क्या मुझे पता लगाना है किसी ऐसे बेटे का जिससे मैं कभी नहीं मिला माइकी? ए सुनो, अगर तुम किसी फादर फिगर की तलाश में हो तो तुम्हें इस मोटे सांप से कहीं बेहतर मिल सकता है, समझे? सही ये बात साला है। अपने बच्चों को भी खा सकता तुझसे है। कहा था ना फ्रैंकलिन, ये सन की है। हाँ, और बेस्ट फ्रेंड। वो तो है। ये ट्रेवर है मेरा बेस्ट फ्रेंड, और ये फ्रैंकलिन है, वैसा बेटा जैसा मुझे चाहिए था। ठीक है Let's go, दोस्तों, भाई। तो सुनो सीन शॉट क्या है। इस काम में जो भी करना है वो मुझे ही करना है, ओके? ट्रेवर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तू मुझे टारगेट तक उड़ा कर ले जाए। फ्रैंकलिन, तू गली की दूसरी ओर से मुझे कवर देगा।
हमें बस इन गधों को खुश करना है ताकि हम सब इससे बचकर निकल जाएं। समझ गए? समझ गया। ठीक है, और अगर हम ये करेंगे तो वो ब्रैड को वापस लाने में मदद करेंगे। हाँ, हम ब्रैड के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, मुझे चेंज करना है, तुम लोग आगे बढ़ो। ट्रेवर को पता तुमसे नहीं मिलके है कि अच्छा लगा दोस्त। ब्रेड मर चुका है। हाँ मेरे को भी। लिटरली भाई ट्रेवर को पता नहीं है कि ब्रेड मर चुका है, और मेरे को लगा था कि उसको पता है मर गया है ये। सरकार आखिरकार कमजोर पड़ गई। कोई नई बात पता है। चलो चलते हैं। भाई चलना तो है, पर ट्रेवर को जब चल, पता बचा लगेगा ब्रेड के बारे में कि वो मर गया है तो क्या होगा। हमें एजेंसी के हेडक्वार्टर में जाना है, डाउनटाउन। कहाँ तुम्हारे पे भाई? नए दोस्त दंगाई हैं। तुमने पुराने क्रू को सायोनारा कह दिया तो आश्चर्य नहीं है। दूर जाना इतना आसान नहीं होता ट्रेव, लेकिन कभी कभी इंसान को समझौता करना पड़ता है। ये बात हाथ तो में सही बंदूक है। लेकर मरने का क्या हुआ? जिंदगी मिल गई, खड़ूस बीवी, 2 बच्चे। वो लोग याद है ना, ऐसे पैर बांध दिए उन्होंने कि कभी हिल ही नहीं पाया। कैसा रहेगा अगर तुम मुझसे और ब्रैड से मिल जाओ? अरे साथ मिल गया हूँ, इसीलिए तो FIB के इस घिनौने काम में तुम्हें मरने के लिए ले आया हूँ। जब तक मेरी एंटरटेनमेंट होती रहे मैं ये काम करूंगा, लेकिन लगता नहीं कि इस मिशन में कोई एंटरटेनमेंट होने वाली है। देख लेंगे। वैसे भी तेरी मरने वाली बात मेरा दिल छू गई। आई ये कहाँ पे है भाई? ये आई थिंक हमें यहीं पे देखना है ना। ये रहा आई ये। और यहाँ से अभी वो जो 3-4 लोग हैं ना FBI एजेंट के, उनके करियर को बचाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। उनका करियर ऊपर जाए इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आ जाओ, मे भी हमें ना प्लेन को लेके सामने वाली साइड पे जाना है। इसे कंट्रोल करना मुश्किल है, पता है, थोड़ा तो मुश्किल है सच बताओ तो, पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ नीचे पे जा रहा हूँ, पर अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो फिर से रस्सी से ऊपर आऊंगा और इसी रस्सी से तेरा गला घोंट दूंगा। हाँ, ओके, यहाँ से हमें नीचे की साइड पे जाना है, और जो फोटो हमें दिखाया था उस बंदे को हमें निकाल के लाना है। चलो कोई भाई, गड़बड़ मत कर देना टी। यस भाई, इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को। क्या बोल रहा हूँ यार अभी इस टाइम पे, तो मज़ा आ रहा है भाई। अभी तो कहाँ पे है भाई? कितना नीचे जाना है? ये देखो, अब मैं इसे तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगी, उसके बाद तू कठपुतली की तरह बकने लगेगा। तुझे लगता है हम ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यही हमारी गाइडलाइंस है। आप किस बारे में बात कर रही हैं मुझे नहीं पता। मैं इंस्टॉल करता हूँ सिनेमा इक्विपमेंट, ना कि सर्वेलेंस। इसे दोनों तरफ से पकड़ो। नहीं 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 नहीं। भाई लड़की खतरनाक है भाई, ये बहुत खतरनाक लड़की है। तुझे लगता है कि तू टूटेगा नहीं? नहीं 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 भाई, जब ये तेरे पिछवाड़े में 18 इंच अंदर जाएगा तब देखना कैसा लगता है। तेल लेकर आओ। भाड़ में गया तेल सूखा ही जाते। क्या बात कर रही है? छी भाई, मैंने नहीं सुना तूने था। इसकी माँ का मार डालो इसे। इस परेशानी को मुझे खत्म बैकअप की करो। जरूरत है। ध्यान रहे, ये मुझे जिंदा चाहिए। अभी मेरी पूछताछ पूरी नहीं हुई। चलो भाई, हमें फ्रैंकलिन में स्विच करना है। ये कर दिया फ्रैंकलिन में स्विच, 36 और नंबर फ्लोर, निशाना लग गया। ये गया एसेट को टकलू, नुकसान मत पहुंचाओ। ये भी गया। ये तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बिल्कुल भाई, हम ऐसे कर थोड़ी रहा है आते यार? ये ले। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जल्दी जल्दी, बहुत लोग हैं। मुझे गोली मत मार रहे भाई, छोड़ो, रुकना। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये लो, यही एक और मौका गया। है टी, बाहर निकाल हमें। ये लोग एसेट को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं मैं गिर ना जाऊं। ये वो रुक गया। कहीं मैं गिर ना जाऊं। मे भी माइकल पे हमें मुझे स्विच गिराना करना मत, पड़ेगा। मुझे गिराना ये भी मत। गया। अरे टेंशन मत ले, बांधा है तुझे। ए, कब तक लटके रहेंगे? ये सब क्यों कर रहे हो? वो लोग वहाँ पर तुम पर गोली चला रहे हैं। ऐसे में तुम्हें खींचना सेफ नहीं होगा, तो उन्हें साफ करो, हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे ये छोड़ना लो, मत। हमने ऑलमोस्ट सभी को मार दिया है। अच्छा ऐसे ही ये- रोता रहा तो मैं खुद तुझे नीचे फेंक दूंगा। हमें निकाल यहाँ से। कोई बचाओ मुझे। रॉजर दैट। चलो ऐसा लग भाई, रहा है हमारे ऊपर एयर यूनिट ने अटैक कर दिया है। हाँ भाई, FBI एक हरामी तुम्हारी तरफ आ रहा है फ्रैंकलिन। कोई ये- टेंशन नहीं है, मैं संभाल लूंगा। ये गया। आई थिंक IIA एजेंट हमारे पीछे पड़े हुए, उनके ही एयर यूनिट है। यूएस गवर्नमेंट के एजेंट पे अटैक करना युद्ध के समान है। हम तुम्हें खत्म करने के लिए आजाद हैं। तो मारना भाई, हम तो वेट ही कर रहे हैं, तो बहुत कैसे बढ़िया मारेगा? बच्चे। ये लो, एक तो हमने गिराया है, ये दूसरा भी मे भी निशाना लग नहीं रहा है क्योंकि ये प्लेन, ये गया 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 गया, मार दिया भाई, मार दिया। फिर भाई मिलेंगे। क्या ये सही तो है। निशाना लगाता हूँ मैं। लिटरली भाई मेरे को भी शौक लगा है, ये निशाना बहुत केड़ा लगा था। मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे माइकल में स्विच कर लेना चाहिए। लेट्स गो भाई, ये रहा माइकल, और अभी ये दोनों, ओ एक और गया। अबे अब दूसरे बांधा की है बारी। तुझे। भाई हमने जिसको उठाया है कुछ वो नहीं तो- होगा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता माइक, ये भी लेकिन गया। यहाँ से बाहर निकलने से पहले इन चॉपर्स का तुम शायद कुछ करना चाहोगे। बस ऐसे ही कह रहा था। मैं उड़ाऊंगा इन लोगों को।
ये प्लेन करना क्या चाहता है वो? और उस पे ना निशाना भी नहीं जा रहा है मेरा। कहीं मैं गिर ना जाऊं, बचाओ। अरे नहीं गिरेगा, तू चुप रहना भाई। ये गया, ये वाला प्लेन भी। I think इसी के क्रैश साथ होते होते खत्म। किसी की जान मत ले लेना। हम बच गए, आगे नीचे चलो। उतार देना। मे बी ये हुई ना लीडर वाली बात। लीडर तो है भाई। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन रहा है? बच निकलने का यही रास्ता है तेरे पास, बाद में बात करेंगे। कौन हो तुम लोग? अरे उससे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट से है। मैं होम थिएटर लगाता हूँ, मैं और कुछ तू नहीं कौन है? करता। उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बस पकड़े रहना। ब्यूरो में मेरे कुछ दोस्त हैं, वो तुझे सब समझा देंगे। देखो तुमने मुझे बचाया है। थैंक यू वेरी मच। ये बात उसकी सही कोई है। जरूरत नहीं है। द ब्यूरो, FIB वाले, वो सब कुछ ठीक कर देंगे ना? हाँ मुझे यकीन है, परेशान मत हो, वो तेरा ख्याल रखेंगे। चलो मेरे हमें साथ यहाँ उन पे लोगों ने जो कुछ किया, मैं एक अमेरिकन सिटीजन हूँ। देख वैसे तो मुझे इससे कोई खास मतलब नहीं है। टी, यहाँ नीचे उतार दे। भाई उतार देगा, कोई टेंशन नहीं है। पर फ्रैंकलिन सिटी छोड़ के जाने वाला है कि यहाँ पे रुकना? क्योंकि फ्रैंकलिन का भाई मेरे को लिटरली सीन समझ नहीं आ रहा अभी तो, क्योंकि माइकल ने दूसरी बार उसको यहाँ से निकलने के लिए बोला है। पर हाँ मेरे को लगता है जैसे हम लैंडिंग करेंगे सबसे पहले हमें दिखेगा। चलो भाई चलो, फटाफट करवा दे भाई लैंडिंग। और ये जो हमने पकड़ा है जिसको, ये कार भी आ चुकी है। ये ओमनी है क्या? नहीं ओमनी तो नहीं है। पर FBI एजेंट हमारे साथ ही यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अरे आ रहे भाई नीचे, रुको थोड़ी देर। चलो भाई, माइकल FBI वाले लोगों के साथ मिलके काम कर रहा है, वही मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि ये जिस हिसाब का गुंडा है उसको तो FBI एजेंट को मारना चाहिए। पर हाँ वही है, समझौता बुमझौता हुआ रहेगा। और क्या बोल सकते हैं हम लोग। आने वाले टाइम में हमें और भी चीजें पता तुम लगेगी, लोग कहाँ तब पर जाके मजा आएगा। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। नहीं 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 चलो। नहीं। प्यार से यार, ज्यादा सख्ती मत दिखाओ। अब वही भाई, चलो ठीक है बढ़िया। ये क्या कर रहा है अपने ट्रेवर? कपड़े बदल के आता। भाई यार छी भाई, ट्रेवर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई दुनियादारी से। अपनी जिंदगी जीता है एकदम ब्यूरो अलग से तरीके हाथ से। मिला लिया और एक नई सवारी मिल गई। हाँ उसे होनहार चेला समझ। क्या तुम उसका समय आने से पहले उसे सिखाना चाहते हो? सिखाया नहीं तो समय ही नहीं। वो एक अच्छा लड़का लगता है। माइकल जरा इधर देखो, नया शहर, नई तरह की परेशानियां, लेकिन बेवकूफ वो हमेशा एक जैसे होते हैं। हाँ शायद। ठीक है ट्रेवर, बाद में मिलेंगे। हाँ तुम वाकई ऐसा सोचो तो बेहतर होगा दोस्त। चलो बढ़िया है, ट्रेवर जा चुका है अपना प्लेन लेके। ये ट्रेवर का प्लेन है कि फिर FBI वालों का प्लेन था? आई डोंट नो भाई, जो भी हो। पर हाँ अभी तो ट्रेवर के पास है। हमारा कार में भी जो सामने वाला पड़ा है वही हमारा कार है। निकलते हैं हम लोग यहाँ से। बाय द वे मेरे को लगता है हमें यहीं पे ही वीडियो को खत्म करना चाहिए। तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना। इस वीडियो पे हम लोग टारगेट करते हैं 20,000 कमेंट। अगर इस वीडियो पे 20,000 कमेंट हो जाते हैं तो इसका अगला पार्ट मैं थोड़े ही दिन में अपलोड कर दूंगा। पर अगर 20,000 कमेंट नहीं होते तो वीडियो तो आएगा, इसका अगला पार्ट तो आएगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और हाँ अगर इस वीडियो पे 50,000 कमेंट हो गए तो फ्री फायर का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं भाई, इसके बाद वाले पार्ट में मजा आएगा क्योंकि ट्रेवर से हम लोग मिलेंगे और फ्रैंकलिन से भी मिलेंगे। फ्रैंकलिन को तो हमने बाहर भेज दिया है, पर अभी खिचड़ी बहुत तगड़ी पकने वाली है क्योंकि FBI एजेंट भी अभी आ चुके हैं। और FBI एजेंट IA वाले एजेंट है उनके साथ पंगे ले रहे हैं। तो सबका मिलके लफड़ा होने वाला है। और उसमें माइकल क्या करेगा, ट्रेवर क्या करेगा, वो तो सन की है। और फ्रैंकलिन भी कैसे फंसता है, मुझे लगता है भाई फंसेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है, पर मजा पक्का आएगा।